Hello students, in today's class we are going to discuss about the earthquakes, how these earthquakes are caused. कभी आपको ऐसा लगा है कि हम एक सॉलिड ग्राउंड के ऊपर रह रहे हैं फिर भी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, किस तरह से जो बिल्डिंग्स है वो टॉपल हो जाती हैं, रोड्स उखड़ जाती हैं आपकी, तो कुछ आपकी नेचुरल फोर्सेस होती हैं जो एक्ट कर रही होती हैं, उन्हीं को हमने डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अर्थक्वेक, उसका एपिसेंटर, उसका फोकस, किस तरह से वेव्स आपकी जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। तो अगर बेसिकली हम बात करें डेफिनेशन की अर्थक्वेक की, तो इट इज अ सडन रैपिड वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस। जब आपकी जो अर्थ की सरफेस है उसमें सडन रैपिड वाइब्रेशन देखने को मिले, किस वजह से? रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से। जब एनर्जी रिलीज होगी, लाइक आपकी कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट होती है, दो प्लेट्स लॉक हो जाएंगे एक दूसरे के पास, जब वो फ्यूचर में अलग होने की कोशिश करेंगी तो उनमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी जो अर्थक्वेक का रूप लेंगी। तो इसी तरह से आपके जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो कॉज होते हैं। तो द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज द मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ के क्रस्ट की फॉल्ट लाइंस होती हैं, जब उनके बीच में मूवमेंट होती है तो आपके अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक्स की टाइप कौन सी होती है, तो अर्थक्वेक आपका जो सबसे मेजर टाइप होती है दैट इज द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट से आपके ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो कॉज होते हैं। मतलब आपकी जो प्लेट्स होती हैं वो कोलाइड करेंगी, स्लाइड करेंगी, मूव करेंगी, उसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होगा, एनर्जी रिलीज होगी एज सिस्मिक वेव्स। जिस तरह से हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी में डिस्कस किया था कि आपकी दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, कन्वर्जन मूवमेंट, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जन मूवमेंट, और तीसरी हमने डिस्कस की थी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो इन्हीं की वजह से आपके जो अर्थक्वेक्स हैं वो पैदा होते हैं। लाइक आपकी पहली जो कन्वर्जेंट होगी उसमें कंप्रेशनल फोर्स होगी, जो आपके हिमालयाज के रीजन है वहां पे इस तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं। डाइवर्जेंट में टेंशनल फोर्सेस क्रिएट होंगी, जैसे मिड अटलांटिक रिज में आपके जो अर्थक्वेक्स आते हैं, और ट्रांसफॉर्म में आपके शियरिंग फोर्सेस होंगी, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो इस तरह से आपके जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हैं वो अकर करते हैं। दूसरी तरह के आपके अर्थक्वेक्स होते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। अब वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो मैग्मा की मूवमेंट से होते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, मैग्मा की मूवमेंट होती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स जो जनरेट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। अब ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं लोकलाइज्ड अर्थक्वेक्स होते हैं, मतलब कि जहां पे वॉल्केनो है वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये कॉज नहीं करते हैं। सो दीज आर लेस डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे जो माउंट एटना है, माउंट एटना और माउंट फ्यूजी, वो एग्जांपल्स हैं आपके वॉल्केनिक अर्थक्वेक के। जैसे माउंट फ्यूजी की हम बात करें तो ये जापान में आपका लोकेटेड है। तीसरी तरह का आपका अर्थक्वेक आ जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। अब कोलैप्स अर्थक्वेक में क्या होगा, जो अंडरग्राउंड आपकी केव्स और माइंस होंगी, उनके जो रूफ्स होंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे, दैट वुड लीड टू द जनरेशन ऑफ योर कोलैप्स अर्थक्वेक्स। तो इनका भी जो इफेक्ट होगा बड़ा लोकल होगा, जहां पे वो कोलैप्स कर रही है वहीं पर तो होगा। अब टिपिकली ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो आपके माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो आपके नेचुरल केवरन सिस्टम्स होते हैं, जब वो कोलैप्स कर जाते हैं तो आपके कोलैप्स अर्थक्वेक्स आते हैं। तो दिस वाज द another type of earthquake. Next type of earthquake is the explosion type earthquake. Like हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, केमिकल एक्सप्लोजन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, those are called as your explosion earthquake. So these are man-made seismic events, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्रिएट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। तो नेक्स्ट इज द रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। अब जब आपकी जो लार्ज आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं, डैम्स होते हैं, जब उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और सडनली रिलीज होता है प्रेशर, तो देन इट लीड्स टू द रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जैसे हम एक केस स्टडी की बात करते हैं, तो एक आपका जो कोयना डैम अर्थक्वेक था जो 1967 में महाराष्ट्र में आया था, तो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो इस तरह से ये जो अर्थक्वेक्स हैं इनको हम डिफरेंशिएटली नाम करते हैं। अब जिस तरह से हम कुछ की टर्म्स की बात कर लेते हैं हमारे अर्थक्वेक की से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे दो टर्म्स होती हैं फोकस एंड एपिसेंटर।
जिस पॉइंट के ऊपर आपका अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो पॉइंट डायरेक्टली ओवर द फोकस लोकेटेड है अर्थ की सरफेस पे, जहां पे एनर्जी फर्स्ट टाइम फील की गई अर्थक्वेक की, दैट इज कॉल्ड एज द एपिसेंटर। तो फोकस को अल्टरनेटिवली हम कहते हैं हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर या फोकस क्या है? पॉइंट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर पॉइंट जहां पे हमने फर्स्ट टाइम आपका जो एनर्जी है उसको फील किया, जो अर्थक्वेक है जहां पे ओरिजिनेट हुआ। अब यहीं से एनर्जी रिलीज होती है बाहर की तरफ एज सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स को ही हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। तो सिमिलरली एपिसेंटर क्या हुआ? वो पॉइंट जो डायरेक्टली फोकस के ऊपर लोकेटेड है आपकी अर्थ की सरफेस के ऊपर, जहां पर हमें मैक्सिमम शेकिंग और मैक्सिमम डैमेज जो होता है वो देखते हैं हम। तो आपके जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाते जाएंगे आपकी अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जाएगी। जिस तरह से एग्जांपल से हम समझे, अगर हम एक स्टोन, एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं वाटर में, वो जिस स्पॉट के ऊपर गिरा आपका पत्थर, वो स्पॉट हो जाएगा आपका फोकस, और जो आपकी पहला सर्कल बनेगा उस फोकस के बाहर, दैट वुड बी योर एपिसेंटर। तो इस तरह से आपका ये फोकस और जो एपिसेंटर होता है, दैट इज द की टर्मिनोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक्स। अब बेसिकली अगर हम बात करें सिस्मिक वेव्स की, तो एनर्जी जो आपकी होती है तो जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है फोकस से, तो वो सारी डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है एज सिस्मिक वेव्स। तो इन सिस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। जैसे हम बात करते हैं ना सिस्मिक वेव्स की, तो सिस्मिक वेव्स आपकी दो तरह की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। जो अर्थ की बॉडी में ट्रेवल करती हैं, लाइक आपकी एक होती है प्राइमरी वेव, पी वेव, एस वेव, तो दीज आर कॉल्ड एज द बॉडी वेव्स। और जो आपके अर्थ की सरफेस के ऊपर होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज द सरफेस वेव्स, जैसे आपकी लव वेव एंड द रेयलग वेव। तो डिस्कस करते हैं बॉडी वेव्स को। तो ये जो बॉडी वेव्स होती हैं, ये अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती है। दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। और ये जो आपकी प्राइमरी वेव्स होती हैं सबसे फास्टेस्ट होती हैं। अब सबसे फास्टेस्ट होंगी तो सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी, तो उसके बाद जो वेव रिकॉर्ड होती हैं वो होती हैं आपकी सेकेंडरी वेव्स। और ये जो आपकी प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये तीनों मीडियम्स में चल सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से फ्लो करती हैं, लिक्विड्स और गैसेस से फ्लो नहीं करती हैं। अगर इनमें पार्टिकल्स की मूवमेंट की हम बात करें प्राइमरी वेव्स में, तो बैक एंड फ्रॉथ इनकी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो ये कुछ बेसिक्स ही आपकी डिफरेंशिएशन और कैरेक्टराइजेशन हो जाती है प्राइमरी वेव्स की और सेकेंडरी वेव्स की, जिनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सरफेस वेव्स। अब सरफेस वेव्स जो होती हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर फ्लो करती हैं, और यही वेव्स होती हैं जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दीज वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो इन वेव्स को भी हम दो में डिवाइड कर देते हैं, लव वेव एंड द रेयलग वेव। अब जो लव वेव होती है वो अपर क्रस्ट में होती है, रेयलग वेव जो होती है वो लोअर क्रस्ट में होती है। तो जो रेयलग वेव होती है वो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट होती है और सबसे लास्ट में वो डिटेक्ट होती है। मतलब सबसे पहले प्राइमरी वेव्स, फिर सेकेंडरी वेव्स, फिर उसके बाद लव वेव्स, और सबसे लास्ट में आपकी रेयलग वेव्स। अब जो सीवियर डैमेज होता है आपकी बिल्डिंग्स को, दैट इज बिकॉज ऑफ द लव वेव्स। और जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं आपकी, वो होती हैं रेयलग वेव्स। तो इस तरह से हमने दो वेव्स की डिफरेंशिएशन देख ली, बॉडी वेव्स एंड द सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में हमने देखा प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, और हमने सरफेस वेव्स में देखा आपका रेयलग वेव एंड द लव वेव। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि जो अर्थक्वेक होता है उसको सिस्मोग्राफ से हम मेजर करते हैं। हमारे पास दो स्केल्स होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, जो होता है एक रिचर स्केल एंड अनदर इज द मरकाली स्केल। अब दो चीजें होती हैं आपके अर्थक्वेक में, वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर इज इंटेंसिटी।
बात करें हम रिचर स्केल की, तो रिचर स्केल आपका मेजर करता है मैग्नीट्यूड कितना, मतलब अर्थक्वेक ने एनर्जी कितनी रिलीज करी। और ये एक लॉगरिथमिक स्केल होता है आपका, कितने रेंज के बीच में मेजर करता है, बिटवीन 1 to 10। जो मरकाली स्केल होता है वो इंटेंसिटी मेजर करता है, मतलब डैमेज कितना कॉज किया आपके अर्थक्वेक ने। और ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, 1 to 12 के बीच में इसका रेंज होता है। तो इस तरह से दो हम यूज करते हैं आपके अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। जैसे हम बात करें आपका जो अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 6 है रिचर स्केल पे, वो 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज करेगा 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से। तो दिस इज बेसिकली अ कंसाइज आइडिया ऑफ हाउ मच एनर्जी दैट इज रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं हम, जैसे जो अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करता है दैट इज द सिस्मोग्राफ। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, रेलग वेव, लब वेव, वो सिस्मोग्राफ करेगा। सेकेंड इज आइसोसिस्मल लाइंस, वो होती हैं जो इक्वल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को ज्वाइन करें, मतलब जिन प्लेसेस के ऊपर इक्वल इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आए उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है आपकी आइसोसिस्मल लाइंस। आफ्टर शॉक्स, जो स्मॉल ट्रेमर्स हमें फील होते हैं अर्थक्वेक के बाद, दैट इज कॉल्ड एज द आफ्टर शॉक। फोर शॉक्स, जो माइनर क्वेक्स आपको बिफोर द मेन शॉक देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं योर फोर शॉक्स। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं आपके अर्थक्वेक की। तो एक ब्रीफ में हम समरी देख लेते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया। फोकस क्या था, वो पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ बिलो द सरफेस। एपिसेंटर क्या था, वो पॉइंट जो फोकस के ऊपर आपकी अर्थ की सरफेस पे लोकेटेड है। प्राइमरी वेव्स सबसे फास्टेस्ट होती हैं, ट्रेवल कहां से करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। एस वेव्स प्राइमरी वेव से स्लोअर होती हैं, सिर्फ सॉलिड्स में ट्रेवल करती हैं। सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ट्रेवल करती हैं सरफेस के ऊपर। दो तरह की थी, रेलग वेव एंड द लव वेव। एंड मेजर कॉज अर्थक्वेक्स का क्या है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, हमारी प्लेट्स की मूवमेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, इस तरह से जो प्लेट्स मूव करती थी वो अर्थक्वेक्स को जन्म देती थी। तो दिस वाज द ब्रीफ्स अबाउट द अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। कोई कमेंट वगैरह हो, अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।